दास अपनी एक कथा बताओगा। पूज्य गुरुदेव भगवान अपने विषय में एक सत्य कथा का जिक्र कर रहे हैं। वो कथा क्या है, इस कथा से हमें क्या क्या शिक्षा मिलेगी, कितनी दृढ़ता पैदा होगी, ध्यान से सुनिएगा। दास अपनी एक कथा बताओगा। हम सुनते थे कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, पर ये नहीं पता था क्यों बढ़ाया था। वो तो अब इस तत्व ज्ञान से निखार हुआ कि कबीर परमात्मा ने एक लीला करके उसका लीर ग्रहण किया कपड़ा, और उसके कारण बढ़ा था। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि दास अपने विषय में एक सत्य कथा का जिक्र करता है कि पहले हमने सुना था कि परमात्मा ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी, सुना करते थे, लेकिन हमें वास्तविकता का नहीं पता था। तो गुरुदेव कहते हैं कि अब पता चला है कि वो तो कबीर परमात्मा ने बढ़ाई थी, कबीर परमात्मा ने। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आप और हमें पूज्य गुरुदेव ने बताया कि वो चीर द्रौपदी का, वो साड़ी कबीर परमात्मा ने बढ़ाई, कबीर परमात्मा ने बढ़ाई। लेकिन अब इस तत्व ज्ञान से समझ में आया कि वो कबीर परमात्मा कौन है जिसने द्वापर युग में द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई। वो कबीर परमेश्वर स्वयं सतगुरु रामपाल जी हैं। ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं, इसी प्रकार की लीलाएं करते हैं, अनेक ऐसी अनहोनी घटनाओं को जन्म देते हैं जिससे आत्माओं की आस्था भक्ति में बनी रहे, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक भक्ति जीवित रहे। तो जिन अमर कथाओं का आप और हमें ज्ञान नहीं था, लोकवेद के आधार से हमारे धर्म गुरुओं ने उनके ऊपर पर्दा डाल रखा था। आज पूज्य गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाते हुए, स्वयं कबीर परमात्मा होते हुए हमें उन सत्य कथाओं से परिचित करवा रहे हैं, और साथ में हमें वो सत्ज्ञान दे रहे हैं, तत्व ज्ञान दे रहे हैं, हमारी बंद बुद्धि के पट खोल रहे हैं, जिससे हम और आगे का ज्ञान समझ सकें, यानी गुरुदेव के संकेतों को समझ सकें। तो पहले तो किसी को पता ही नहीं था, सब लोगों ने श्री कृष्ण जी के ऊपर ही ढोल पीट रखे थे कि श्री कृष्ण जी ने चीर बढ़ा दिया। अब गुरुदेव ने आकर बताया कि कबीर परमात्मा ने बढ़ाया। अब आप और भगत भाई बहनों ने साध संगति से पता चला कि वो कबीर तो स्वयं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, यानी वो चीर स्वयं सतगुरु रामपाल जी ने बढ़ाया, स्वयं सतगुरु रामपाल जी ने। दास अपनी एक कथा बताओगा। हम सुनते थे कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, पर ये नहीं पता था क्यों बढ़ाया था। वो तो अब इस तत्व ज्ञान से निखार हुआ कि कबीर परमात्मा ने एक लीला करके उसका लीर ग्रहण किया कपड़ा, और उसके कारण बढ़ा था। तो इससे किसी को कहते वो मानता नहीं था, ये कोई बात है, कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो। हम भी मानते थे कि चल ना होगा, पर भगवान तो है और बहुत काम पे रखे। मन मानता था भगवान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आस्था जब भी बनती है जब ये भावना बढ़ जाएगी परमात्मा जो चाहे सो कर सके। उसके सामने इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है उसकी डिक्शनरी। आपको बताता हूँ, नाम ले लिया, 2-3 साल हुए थे बस। 1988 में नाम लिया, 1990 या 89 की बात है, 88 या 89 की। तो एक मकान बनाया, ऊपर मकान बना रखा, उसके ऊपर एक गैलरी उदा स्थल बनाया 5.5 बाई 15 फुट का। उसमें एक गली में झांकी थी, खिड़की और विंडो, और एक अंदर आंगन की तरफ क्रॉस। अब देखो भाई और बहनों, हमें बहुत सारे संकेत मिलेंगे। आज हम जितने भी सत्सेवक भाई बहने हैं, अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा के रूप में जानकर, पहचान कर, विशेष श्रद्धा भाव से उन्हें विशेष आदर देते हुए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान हम सभी के आराध्य देव हैं, हमारे इष्ट देव हैं, तो उन्हें विशेष आदर सम्मान देते हुए घर घर में सत्सेवक भाई बहन गुरुदेव का आसन लगा रहे हैं, घर घर में बेड लगा रहे हैं, ताकि गुरुदेव भगवान विराजमान रहें सूक्ष्म रूप में। गुरुदेव भगवान को भोग लगाएं तो हमें कोई दिक्कत ना हो, आराम से गुरुदेव भगवान का आसन भी लग जाए, आराम से एक चौकी के ऊपर परमात्मा जी का भंडारा भी रखा जाए, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और जब सब कुछ हमें परमात्मा दे रहे हैं तो उस घर में एक विशेष स्थान परमात्मा को देने में हर्ज ही क्या है। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं
कि जब दास ने नाम उपदेश लिया उसके 1-2 वर्ष के बाद में पूज्य गुरुदेव भगवान ने भक्ति बहुत छपवाई संगत में बांटने के लिए। और गुरुदेव अपने पूजा स्थल का जिक्र कर रहे हैं कि गांव धनाना में जो मेरा मकान था उसमें ऊपर एक कमरा और बनाया और उस कमरे में एक जगह पूजा स्थल बनाया, पूजा स्थल। और वो पूजा स्थल भाई और बहनों कितना लंबा चौड़ा बताया गुरुदेव ने, 5 बाई 15 फुट का स्पेशल पूजा घर, यानी जहां पर गुरुदेव की फोटो हो, जहां पर भक्ति की सामग्री रखी जाए, 5 बाई 15 फुट का पूजा स्थल बनाया। अरे आप और हम सत्सेवक भाई बहन तो इतना लंबा चौड़ा भी नहीं बना रहे, हम तो खाली एक बेड लगा रहे परमात्मा का एक कमरे में। हमें गुरुदेव से शिक्षा लेनी चाहिए। 5 बाई 15 साढ़े 15 फुट का पूजा स्थल बनाया गुरुदेव ने स्पेशल। वो कमरा ये समझ लो स्पेशल परमात्मा जी ने उसी लिए बनवाया था, पूजा स्थल के लिए, जहां गुरुदेव भगवान एकांत में बैठा करते थे, अपनी आवाज में सत्संग रिकॉर्ड किया करते थे, एक अच्छे भगत की भूमिका करते हुए अपने गुरुदेव की महिमा किया करते थे, आरती किया करते थे, वह एकांत में बैठकर सुमरण किया करते थे। तो आज हम सत्सेवक भाई बहन अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के पद चिन्हों पर ही तो चल रहे हैं। इस सारा दिन की भाग दौड़ से थक हार के यदि हम घंटा आध घंटा भी शांति से एकांत में गुरुदेव के चरणों में बैठकर अगर उनकी महिमा नहीं करेंगे, सुमरण नहीं करेंगे, तीनों समय की आरती या दोनों समय की आरती, क्योंकि दोपहर का समय ज्यादातर भाई बहन बाहर रहते हैं, तो दोपहर की आरती तो चलो काम करते करते भी हो जाती है, आते जाते भी हो जाती है, लेकिन सुबह और शाम की आरती तो कम से कम विधि विधान से करें। तो क्या उसके लिए हमें जगह नहीं चाहिए? रसोई में एक कोने में दरबार बना दिया, एक दीपक जला दिया, छोटी सी फोटो रख दी, ये कोई दरबार होता है कोई? हमने अपने लिए तो 200-200 गज के प्लाट बना रखे हैं, अपने लिए हमने बेड लगा रखे हैं, और जब बात आती है गुरुदेव भगवान की, इष्ट देव की, आराध्य देव की, तो एक छोटा सा स्लैब बना दिया, उसके ऊपर फोटो रख दी, दीपक रख दिया और निफराम हो गए। अरे कम से कम जगत वालों से शिक्षा ले लो। आप और हम भाई बहनों को तो रियल परमात्मा मिला है, रियल साक्षात जिंदा। जगत वालों के तो भगवान मुर्दा है, मुर्दा। वो पत्थरों की मूर्तियां, ना बोलती, ना चलती, ना कोई ज्ञान देती, ना कोई आशीर्वाद देती, ना कोई लाभ देती। उन मुर्दा भगवानों के लिए भी जगत वालों ने करोड़ों के मंदिर बना रखे हैं, करोड़ों की मस्जिदें, करोड़ों के गुरुद्वारे, अरबों खरबों रुपया लगा रखा है। कितनी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो आप और हमें तो जिंदा भगवान मिला है, साक्षात भगवान। क्या उस 100-150 गज के प्लाट में एक कमरा भी परमात्मा के लिए नहीं हो सकता? तो हमें गुरुदेव से शिक्षा लेनी है। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने जो पूजा स्थल बनाया था 5.5 बाई 15 फीट का, कितना लंबा चौड़ा बनाया था गुरुदेव भगवान ने। क्या कह रहे मालिक, ध्यान से सुनिएगा। 90 या 89 की बात है, 88 या 89 की। तो एक मकान बनाया, ऊपर मकान बना रखा है, उसके ऊपर एक गैलरी पूजा स्थल बनाया 5.5 बाई 15 फुट का। उसमें एक गली में झांकी थी, खिड़की और विंडो, और एक अंदर आंगन की तरफ क्रॉस वेंटिलेशन बढ़िया था। तो जल्दी के कारण मैं बने बनाए वो लिया जंगड़े पूजा स्थल, 2 मांझ कर उनको पेंट करके लगा दिया। उनमें शीशे भी लगे हुए थे। एक शीशा टूटा हुआ था, एक शर्ट खिड़की का, वो डबल होते। ये चढ़वा देंगे बाद में, जल्दी काम हो जाएगा। वहां मैंने ये भक्ति बोध छपवा कर रखी कि गुरुजी आएंगे उनको सौंप दूंगा, वो आगे भक्तों को देते रहेंगे जिनको दीक्षा लेगा। ऐसे सेवादास करने लगा। गुरुदेव क्या कहते हैं, मैंने कुछ भक्ति बोध पुस्तकें छपवाई कि जब गुरुदेव आएंगे तो गुरुदेव को दे देंगे ताकि संगत में बांट सके। अब भाइयों और बहनों, विरोध उस समय भी हुआ करता था गुरुदेव का।
क्योंकि बाकी भगत तो उनको अपना गुरु भाई मानते थे। तो उस समय भी लोग कहा करते थे, देख ये अपने आप में बहुत बड़ा भगत बन रहा है, भक्ति बहुत छपवाने लग गया, अपने मुंह से कैसेट भर भर के सत्संग की संगत में बांट रहा है, बहुत ज्ञानी हो गया ये। तो उस समय भी पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ में यही दिक्कत थी। और आज भी जब हम उनके अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर, उन्हीं के सत्संगों को आधार बनाकर अपने भ्रमित भगत भाई बहनों को समझाने का प्रयास करते हैं वीडियो बनाकर, तो आज भी संगत में यही चर्चा है, ये सात संगति वाले तो गुरु बन गए, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को विद्वान समझते हैं। अरे भैया, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यूं सतगुरु कर ले आप समान। शिष्य वही तो करेगा जो उसके सतगुरु ने किया, करके दिखाया। अरे गुरु के सत्संगों पर वीडियो बना रहे हैं, भाई बहनों को समझा रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, इसका तो समर्थन करना चाहिए। अगर कोई सीख सके तो शिक्षा लेनी चाहिए, अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है तो साइड में चुपचाप बैठ जाना चाहिए। कम से कम बाधा उत्पन्न करके अपने कर्म तो मत बिगाड़ो। अगर तुम लोगों के बस की बात नहीं है मर्यादा में रह के भक्ति करने की और दूसरों को सलाह देने की, तो कम से कम चुपचाप बैठ जाओ भाई, विरोध करके कम से कम अपने कर्म तो मत फोड़ो। तो भाई और बहनों, ये नौबत पूज्य गुरुदेव भगवान के समय भी थी। उस समय भी ऐसे ईर्ष्यालु, झगड़ालू, राग द्वेषी भगत हुआ करते थे, और आज भी उन भक्तों की कोई कमी नहीं है। तो हमने तो अपने गुरुदेव भगवान के मिशन को देखकर चलना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है। भक्ति गोद छपुआ कर रखी कि गुरुजी आएंगे, उनको सौंप दूंगा, वो आगे भक्तों को देते रहेंगे, जब कोई दीक्षा लेगा। ऐसे सेवादास करने लगा। क्या हुआ कि उस जो शीशा टूटा हुआ था उसमें के चूहे बढ़कर उनको काटने लगे। और उस समय क्या था, जब वो जंगले लगाए तो जाली ले आया था, ये लोहे की जाली जो मच्छरों से बचाने के लिए खिड़कियों पर लगाई जाती है बाहर की साइड, और वो गलती से वो गलत काट के दे दी। मैं वो साइज लिख के उस लोहे की दुकान पर दिया, भाई ये काट के तैयार कर दे, इनका गल बना दे। मैं और सामान लेकर वापस आया, उसने बांध कर लपेट कर रख रखी थी। मैं उठाकर चला पैसे देकर, आके मैंने कहा ले भाई लगाओ। तो ये बड़ा लड़का, अरे वहां किराएदार रहता था, वो बोले हम लगा देंगे। कील क्या सारी ला रखी थी, उन्हें सीढ़ी लगाई। मैं तो चला गया उनको कह के, सामने आया तो कोई नहीं लगा रखी। पूछा भी कारण क्या था, क्यों नहीं लगाई? उन्होंने बताई कि छोटी है, बराबर में छोटी रहेगी, कम से कम 9 इंच छोटी है। अब क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, आगे ध्यान से सुनना इस कथा का जिक्र करते हुए, जो कि अमर कथा है, सत्यनारायण कथा है। पूज्य गुरुदेव भगवान के लीला में जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं भाई और बहनों, वो रियल सत्यनारायण कथाएं हैं, अमर कथा है ये। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने एक जाली लाने के लिए उसका नाप दे दिया, मैं मार्केट में और सामान लाने चला गया, वापस आते समय मैंने वो जाली उठा ली, पैसे दे दिए, घर लाके रख दी और बच्चों से कहा कि भाई इसको लगा देना। शाम को गुरुदेव भगवान अपनी ड्यूटी पूरी करके आए तो देखा कि जाली किसी ने नहीं लगाई। कारण पता किया तो पता चला कि ये तो छोटी है। जबकि गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट नाप दे के आया था, जाली काटने वाले को समझा के आया था, लेकिन उसके बावजूद भी जाली उस जंगले में फिट नहीं हो पाई। अब देखो भाई और बहनों, इसके 2 कारण हैं। अंतर्यामी को तो सब कुछ पता था पहले से कि मैं क्या नाप दे के जाऊंगा और ये किस साइज की जाली काटेगा। परमात्मा एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। यहां परमात्मा ने 2 शिकार किए एक ही तीर से, हमें शिक्षा देते हुए। सबसे पहले तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी समर्थता का परिचय देना था कि जगत में जो कहावत है कि भाई परमात्मा ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी, कपड़ा बढ़ा दिया,
और आगे चलकर इस घटना में जब हमें पता चलेगा कि परमात्मा जी ने जाली बढ़ा दी, 9 इंच जाली बढ़ा दी परमात्मा ने, लोहे की जाली। कपड़ा छोड़ो, परमात्मा लोहे को बढ़ा दे। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। कुछ भी कर सकते हैं परमात्मा। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। तो एक तो परमात्मा ने ये लेटेस्ट उदाहरण पेश करना था कि कपड़ा छोड़ो, अगर भगवान बढ़ाने पे आए तो लोहे को बढ़ा दे, लोहे को। और दूसरा क्या उदाहरण पेश करना था परमात्मा ने, उनके मुख कमल से सुनिए। वो लिखा था मैंने 3 फुट 9 इंच, उसने 3 फुट काट दी, या नौकर ने देख के काट लिया, गलती लगी जैसे भी। फिर मैंने सोचा भी छोड़ो भाई, अब किसके साथ मत्था मारे जाकर, वो कहेंगे तेरी गलती है, आपने यही साइज बताया था। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा करता। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, आप और हमें शिक्षा देते हुए, ये आदेश हो गया गुरुदेव का। देखो भाई और बहनों, यदि हमने अध्यात्म में सफल होना है भक्ति मार्ग पर, तो हमने गुरुदेव के संकेतों को पकड़ना पड़ेगा। हर चीज के लिए गुरुदेव भगवान आदेश रूप में कोई फरमान पारित नहीं करेंगे। हम मनुष्य शरीर प्राप्त हैं, हमें अन्य जीवों से विशेष ज्ञान है, विशेष बुद्धि है। ऊपर से गुरुदेव ने तत्व ज्ञान दे दिया, कमी नहीं छोड़ रखी कोई भी। अब हमने संकेतों को पकड़ना पड़ेगा। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणे, पावे अटल सुहाग रे। गुरुदेव क्या आदेश दे रहे हैं हमें? कह रहे कि मैंने उसको 3 फुट 9 इंच की साइज लिख कर दी थी, उसको मैंने बताया था। उसको भूल लग गई होगी, गलती हो गई, उसने 3 फुट की काट के दे दी छोटी। बाद में गुरुदेव को पता चला तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अब मैंने उसके पास जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि जगत के व्यवहार को हम सब जानते हैं। अपनी गलती इंसान कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है, अपने नुकसान को देखते हुए। तो गुरुदेव ने सोचा कि अब मैं वापस जाऊंगा, उसको कहूंगा, वो कहेगा जी आपने तो यही साइज दी थी, मैंने कोई गलती नहीं करी है। तो गुरुदेव कह रहे कि मैं इस प्रकार के पचड़े में नहीं पड़ा करता, मैं फालतू के वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ा करता। इससे फालतू में टेंशन होती है, चिंता बनती है, मनमुटाव होता है, द्वेष फैलता है। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा करता, और मैंने वो जाली साइड में पटक दी। तो आप और हम भाई बहनों ने भी ये शिक्षा लेनी है पूज्य गुरुदेव भगवान की लीला में, जीवन से, उन घटनाओं से। यदि हमने भक्ति करनी है तो हमने छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना पड़ेगा, नजरअंदाज करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर हमने मनमुटाव करना छोड़ना पड़ेगा। व्यर्थ की ये चिंताएं लेकर जो हम बैठ जाते हैं, हमने इनसे मुक्ति पानी पड़ेगी। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, भाई जो कोई चिंता नाम विनाश होए काल की फांस। तो इन छोटी छोटी बातों को लेकर हम भगत भाई बहनों ने भी अब सावधानी बरतनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होए। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ा करता। या नौकर ने देख के काट लिया, गलती लगी जैसे भी। फिर मैंने सोचा भी छोड़ो भाई, अब किसके साथ मत्था मारे जाकर, वो कहेंगे तेरी गलती है, आपने यही साइज बताया था। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा करता। क्या कह रहे मालिक, आगे सुनो। मैंने वो ठाकर स्टोर में डलवा दी। एक सीजन बारिश का ऊपर का उतर गया, और फिर वो नित्य छपवाई पुस्तक, फिर उसमें चूहे बढ़ने लगे। कपड़ा बांधा, कपड़ा काट दिया। ये मन में था कि वो जाली तक पूरी है नहीं। फिर दिमाग में आई भाई ऐसे करो, इस एक खिड़की में दिक्कत है, इन जाली को ऊपर नीचे करके दोनों को एक में सेट कर दो। तो वही दोनों किराएदार, ये बड़ा लड़का, ये छोटा ही था, 14-15 साल का। तो गुरुदेव ने सोचा कि एक जाली तो छोटी है, लीला कर रहे थे परमात्मा, मालिक ने उदाहरण पेश करना था। जानबूझ के परमात्मा ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं।
उसके बाद जब चूहे वगैरह बढ़ने लगे तो गुरुदेव कहते कि मैंने जाली पे कपड़ा बांध दिया, चूहे ने कपड़ा भी काट दिया। फिर मैंने उनसे कहा, किन से? एक तो पूज्य गुरुदेव का जो बड़ा लड़का था वीरेंद्र, उस समय ये 13, 14, 15 साल का परमात्मा बता रहे हैं। एक गुरुदेव के घर पर कोई किराएदार रहता था, कोई अनिल नाम का। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई तुम ऐसा करना, एक जाली छोटी है, एक जाली और है, तुम दोनों जालियों को ऊपर नीचे करके और इसमें खिड़की में सेट कर देना कील वाल ठोक के, ताकि चूहे वगैरह ना आए। ये कहकर गुरुदेव फिर अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। तो मैं उनको कह के अपनी ड्यूटी पे चला गया। इनकी माता जी ने नारों ने वो वहां से निकाल के जाली स्टोर से नीचे डाल दी, भाई लगा दियो। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनना भाई और बहनों, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये समय परमात्मा ने आप और हमें इसीलिए दिया है, अज्ञान की धज्जियां उड़ाने के लिए। इस परीक्षा के समय में गुरुदेव भगवान किस किस प्रकार से आप और हमारी बुद्धि को परखेंगे, विवेक को परखेंगे। यहां गुरुदेव भगवान अपनी कलयुगी धर्म पत्नी का भी जिक्र कर रहे हैं, अनारो का। संगत वाले जिसे अनारो माई कहते हैं। हालांकि इस भक्ति मार्ग में कोई माई वाई नहीं है, ये नकली धर्मगुरु वाला मार्ग नहीं है, जो गुरु के मरने के बाद उसकी पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया जाएगा, फिर उसकी पूजा शुरू कर दी जाएगी। या गुरु की दो धर्म पत्नी होती है, उसको माई माई कह दिया जाए। ये कबीर परमात्मा का यथार्थ 13वां शत सुकृत पंथ है। और कबीर परमात्मा कौन है? ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है नावा तीनों ताप। ये परमात्मा एक परिवार में नहीं बंध के रहता, ये तो लीला कर रहे हैं वर्तमान में। तो इस भक्ति मार्ग में गुरु की पत्नी को माई 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 ये नहीं चलता। गुरु की पत्नी को विशेष दर्जे से नहीं देखा जाता। कभी शौपन में भी भूल के गुरु की पत्नी को दंडोत मत कर देना, नरक में जाओगे। ये समदृष्टि परमात्मा है, सब इसकी आत्माएं हैं। अगर आपने गुरु को भगवान मान लिया तो गुरु फिर यहां पर शादी किससे करेगा? अरे आप शतलोक आश्रम वाले कहते हो हमारे गुरु जी परमात्मा है, भगवान है, परमात्मा है, भगवान है। जब भगवान है, परमात्मा है, तो सारी आत्मा उसी ने उत्पन्न की है ना। हम सब उनके बेटा बेटी हुए ना। तो फिर भगवान यहां आकर अपनी बेटी से शादी करेगा क्या? वो पत्नी बनाएगा क्या किसी को? तो ये परमेश्वर की लीला है, इसको ज्ञान वाली आंखों से समझा जा सकता है। तो इस भक्ति मार्ग में कोई माई वाई नहीं चलती है। गुरु की पत्नी को गुरु माता, अनारो माई ये नहीं चलता इस मार्ग में। हम उसको अपनी गुरु बहन कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ गुरु बहन, जैसे आम संगत में हमारी गुरु बहनें हैं, वैसे ही वो हमारी गुरु बहन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मत कर देना कभी दंडवत, नरक में जाओगे सीधे। गुरु को तजे भजे जो आना, तापस वहां को फोकट ज्ञाना। तो भाई और बहनों, क्या कह रहे हैं परमात्मा उस अनारो का जिक्र करते हुए? ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं। तो मैं उनको कह के अपनी ड्यूटी पे चला गया। इनकी माता जी ने नारों ने वो वहां से निकाल के जाली स्टोर से नीचे डाल दी, भाई लगा दियो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं तो ये सब कुछ कह के अपनी ड्यूटी पे चला गया और इनकी जो माता जी है अनारो, उसने जाली निकालकर इनको दे दी लगाने के लिए। गुरुदेव ने क्या कहा? इनकी माता जी अनारो, ये नहीं कहा मेरी पत्नी अनारो। क्योंकि इस भक्ति विधान के अनुसार जो पूज्य गुरुदेव भगवान 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए, सहसरी राय सतलोक से चलकर आप और हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए एक आम बालक की तरह परमात्मा ने जन्म लेने की लीला करते हुए इस काल को धोखा दिया, आप और हमारी चरम दृष्टि को धोखा दिया। और 8 सितंबर 1951 से 17 फरवरी 1988 तक, जब तक इन्होंने अपनी वाणी के अनुसार 12वें पंथ में प्रवेश नहीं किया कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें,
तो 8 सितंबर 1951 से 17 फरवरी 1988 तक पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक आदर्श नागरिक की भूमिका की, एक अच्छे नागरिक की भूमिका की, एक अच्छे बच्चे की भूमिका उन्होंने करके दिखाई। और जैसे ही इस भक्ति विधान अनुसार उन्होंने उपदेश प्राप्त किया, एक सुयोग्य भगत की भूमिका निभानी शुरू की 17 फरवरी 1988 से। जैसे इन्होंने उपदेश प्राप्त किया अपने मुंह बोले गुरुदेव से, उसी दिन से पूज्य गुरुदेव भगवान ने सांसारिक तौर पर, हालांकि यह परमात्मा विषय विकारों से दूर होता है, पहले भी परमात्मा विषय विकारों में नहीं थे, ना होते हैं कभी, हम सोच भी नहीं सकते, उनकी लीला बड़ी अजब गजब होती है। लेकिन परमात्मा एक उदाहरण पेश करते हैं कि तुम्हारी भक्ति कब सफल होगी। जिस दिन हम सत उपदेश ग्रहण कर लेते हैं, ये वाला सत उपदेश, ये नकली काल की भक्ति वाला नहीं, उसमें तो मोक्ष होना ही नहीं है, चाहे आप ब्रह्मचर्य का पालन करो चाहे ना करो। ये कबीर परमात्मा का यथार्थ 13वां कबीर पंथ। तो जिस दिन हम इस मोक्ष मार्ग को ग्रहण करते हैं गुरु से उपदेश लेकर, उसी दिन से हमने विषय वासनाओं से दूर हटना पड़ता है, पति पत्नी के संबंधों से दूर हटना होता है, यदि उस समय हमें ये बात समझ में आ जाती है तो। अन्यथा जब समझ में आ जाए तब दूर हट जाना चाहिए, लेकिन दूर हटे बिना बात हमारी बनेगी नहीं, क्योंकि वाणी आपको दास बार बार समझाता रहता है। परमात्मा कहते हैं कि भग भोग्या भग उपजय, भग यानी स्त्री योनि। तो कहते हैं जब तक आप शारीरिक संबंध बनाते रहोगे, भग भोगते रहोगे, तब तक आप बारंबार भग से ही जन्म लेते रहोगे। भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचे। और जो कोई भग से बचे, जो इस गंदे कर्म से बचेगा, भगत कहा वह सोए, असल में वो भगत कहलाएगा। तो सोच लो, जो भगत भाई बहन वर्तमान में अपने आप को सतगुरु रामपाल जी का शिष्य कहते हैं, शिष्या कहते हैं, चाहे उसको प्रथम नाम मिल गया हो, चाहे सतनाम मिल गया हो, चाहे सार नाम मिल गया हो, चाहे आश्रम वाला सार शब्द मिल गया हो, और यदि अभी भी वो इसी भग की क्रिया में पड़ा हुआ है, शारीरिक संबंधों में जकड़ा हुआ है, तो वो भक्ति के निकट भी नहीं है, वो भगत कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। वो चाहे अपने आप में सार शब्द लेके, सार नाम लेके अपने आप को चाहे सुप्रीम भगत क्यों ना मान रहा हो, परमात्मा के विधान अनुसार वो अभी भगत की श्रेणी में भी नहीं है। पूज्य गुरुदेव के आने के बाद उसे फिर से प्रथम नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी, कै ख गै से उसे भक्ति शुरू करनी पड़ेगी। और जो भाई बहन जैसे सात संगति वाले इस ज्ञान को आधार बनाकर गुरुदेव के आशीर्वाद से भक्त क्रिया से दूर हो चुके हैं, शारीरिक संबंधों से दूर हो चुके हैं, और जिन्होंने शादी नहीं की है उन्होंने फैसला कर लिया कि हम शादी नहीं करेंगे, आत्मा का कल्याण करवाएंगे, उन भाई बहनों को जहां तक की दीक्षा मिल गई है, उनको उनसे आगे की दीक्षा मिलेगी। गुरुदेव के आने के बाद उन भाई बहनों को आगे की दीक्षा मिलेगी। और जो शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन अभी भी भक्त क्रिया में पड़े हैं, चाहे सार शब्द लेके बैठे हुए हैं, उनको प्रथम दीक्षा से भक्ति शुरू करनी पड़ेगी। तो गुरुदेव भगवान हमें भक्ति का विधान बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि मैं तो ड्यूटी पर चला गया, और उनकी माता अनारो जी ने वो जाली उनको निकाल के दे दी लगाने के लिए। यानी 17 फरवरी 1988 वो दिन था जिस दिन से पूज्य गुरुदेव भगवान ने आप और हम भक्तों को शिक्षा देने के लिए एक आम व्यक्ति की जीवन लीला करते हुए, और जिस दिन उपदेश लिया उसी दिन से परमात्मा शारीरिक संबंध से दूर हो गए थे। हालांकि वो पहले भी शारीरिक संबंधों में नहीं थे। उस अनारो देवी को लगता था कि ये मेरा पति है, लेकिन भाइयों और बहनों, परमात्मा की लीलाएं, उनके खेल अजब गजब होते हैं। जैसे धर्मदास जी की आत्मा को, दादू जी की आत्मा को परमात्मा शरीर से निकालकर सतलोक ले गए, उसके बावजूद भी वो शरीर धड़क रहा था, धड़कन चल रही थी बिना आत्मा के। तो ये परमात्मा क्या ना कर दे भाइयों और बहनों, एक सेकंड में, एक क्षण में परमात्मा ऐसी अजब गजब लीला कर दे, आप और हम सोच भी नहीं सकता। आप और हमारी कल्पनाओं से बाहर की बातें हैं। तो इन चीजों को तो हम केवल गुरुदेव भगवान से ही हम लोग प्रार्थना करें, निवेदन करें कि परमेश्वर इस
सूक्ष्म रहस्य को परमेश्वर सूक्ष्म तरीके से ही हमारे दिमाग में डालने का प्रयास करें। इन बातों को परमात्मा ना तो शब्दों में बांध कर हम किसी को समझा सकते और ना परमेश्वर शब्दों के माध्यम से कोई समझ पाएगा। ये तो जिन जिन आत्माओं पर आप जी की मेहर होगी वही आत्मा इस गुप्त रहस्य को, इस गैबी ख्याल को समझ सकती हैं। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत लीला। तो जिस दिन से पूज्य गुरुदेव भगवान ने उपदेश लिया 17 फरवरी 1988, इस भक्ति को सफल करने के लिए, इस भक्ति को परवान चढ़ाने के लिए परमात्मा ने उसी दिन से लोक दिखावे में, सांसारिक दृष्टि से उसी दिन से परमात्मा ने शारीरिक संबंध बंद कर दिए थे। आप और हमें शिक्षा देने के लिए वो भगत वाला लीला में जीवन परमात्मा ने जी के दिखाया। और क्या कहा, ये निकाह की बाद में मेरी पत्नी अनारों ने वो जाली निकाल कर बच्चों को दे दी। क्या कह रहे हैं, उनकी माता अनारों ने वो जाली निकाल कर उनको दे दी। ध्यान से सुनो भाई और बहनों। तो मैं उनको कह के अपनी ड्यूटी पे चला गया। इनकी माता जी ने अनारों ने वो वहां से निकाल के जाली स्टोर से नीचे डाल दी, वही लगा दियो। क्या कहा गुरुदेव ने, इनकी माता अनारो जी ने। अब विचार करो भाई और बहनों, 2014 में बरवाला कांड होता है। पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल में जाके बैठ जाते हैं। हिसार जेल में बैठकर वे अपनी सूक्ष्म प्रेरणा से सात संगति शुरू करवाते हैं। सात संगतियों का दौर चल पड़ता है। उमड़ उमड़ के भगत भाई बहन सात संगतियों में आने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। उधर से काल को चिंता होने लगी कि अगर सभी इस प्रकार से सात संगति से जुड़कर सतभक्ति करते रहे तो फिर संगत में कुसंगत कैसे उपजेगी, मेरा भोजन चला जाएगा। तो काल ने अपने दूतों में, अपने एजेंटों में सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों में कुप्रेरणा की, सात संगति का विरोध करवाना शुरू कर दिया। और क्या किया जाए, कैसे इस पवनदास को रोका जाए, बहुत सारे प्रयत्न किए। पहले तो जमकर जानवरों की तरह 2-3 बार मार पिटाई की। जहां भी हम सात संगतियों में जाते हैं वहां पर अपने गुंडे भेज दिए जाते, कोऑर्डिनेटरों को भेज दिया जाता। बेचारी भोली भाली संगत को बसों में बैठाकर पुस्तक सेवा के बहाने वहां पर भक्तों की पिटाई के लिए भेज दिया जाता। बहुत सारे इन्होंने तरीके अपनाए। जब ये उन तरीकों में सफल नहीं हुए तो इन्होंने क्या किया कि भैया संगत तो गुरु के नाम पर तो बलि का बकरा बन जाती है। संगत को गुरु के नाम पर, गुरु के आदेश की आड़ में बलि का बकरा बनाया जा सकता है। तो गुरु को मानुष मानकर, क्योंकि गुरु को ये परमात्मा तो मानते नहीं, ना ही मान पाएंगे, तो इन्होंने गुरु को मानुष मानकर हिसार जेल में, क्योंकि इनकी मिलाई होती है, ये गुरुदेव के परिवार से हैं सांसारिक दिखावे में, तो इन्होंने मुझ पवनदास के खिलाफ गुरु को मानुष मानकर के, गुरु जी को क्या पता, गुरु जी तो जेल में बैठे हैं, हम जैसा गुरु जी को बताएंगे गुरु जी तो वही मान लेंगे। तो मुझ पवनदास के खिलाफ गुरु जी को भड़काना शुरू कर दिया कि गुरु जी को पवनदास दीक्षा देने लग गया, नाम देने लग गया, संगत को ठग रहा है, संगत को तोड़ रहा है, 5-5 घंटे की DVD बना के बरवाला कांड पर संगत में बांट रहा है, मुफ्त में, फ्री में। इस प्रकार की बातें कह के इन्होंने गुरु जी को अपने जैसा आम व्यक्ति मानकर भड़काना शुरू कर दिया मुझ पवनदास के खिलाफ। अब परमात्मा तो परमात्मा भैया, परीक्षा का समय है तो परीक्षा तो लेगा ना, सबकी लेगा। तो परमात्मा जी ने कहा कि ठीक है भाई, मैं तो जेल में बैठा हूं, अगर ऐसी बात है, वो नाम देने लग गया, संगत को भड़का रहा है, तो फिर मेरा शिष्य कहां हो गया, फिर वो भगत कहां, वो तो गुरुद्रोही वाला काम कर रहा है। उसके बाद इन आश्रम वालों ने गुरुजी का आदेश बताकर संगत में फरमान पारित कर दिया कि गुरुजी ने पवनदास को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। और तरह तरह की शिकायतें फिर मेरी आए दिन हिसार जेल में जाने लगी। उसके बाद उधर से सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश के नाम पर संगत को बरगलाना शुरू कर दिया और वीडियो वायरल करने शुरू कर दिए। और जो प्रथम वीडियो इन्होंने भेजा था, वो वीडियो दास आपको सुनाएगा, आप सबने सुन भी रखा होगा। हिसार जेल से एक वीडियो कॉल जैसा वीडियो आया, हालांकि हम उसको सत्य नहीं मानते, क्योंकि हमारी आंखों के सामने तो आया नहीं, हमारी आंखों के सामने तो गुरुदेव ने बात की नहीं, और हम तो ज्ञान आधारी भगत हैं उनके। हम इस प्रकार के ऑडियो वीडियो पर विश्वास करते नहीं, क्योंकि AI का ज़माना है
आप जी देख रहे हो, जब फोटो से वीडियो बनाया जा सकता है, फोटो को बुलवाया जा सकता है, चलाया जा सकता है, जो मर्जी बुलाया जा सकता है, हूबहू किसी की भी आवाज में कुछ भी बुलवाया जा सकता है, तो इस घोर कलयुग में, एआई के जमाने में, विश्वास केवल अपने गुरुदेव के सत्संगों पर ही करना होगा। तो सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने उस समय एक वीडियो वायरल किया। ये वीडियो दास आपको सुनाना चाहेगा। इस वीडियो में आपने एक चीज पर विशेष गौर करना है कि मुझ पवन दास के प्रति जैसा गुरुदेव को सतलोक आश्रम वालों ने बताया, गुरुदेव वैसा ही जवाब दे रहे हैं। और इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि ये संजय और पवन, इन दुष्टों ने मेरे भाई को बदनाम किया, मेरी बेटी को बदनाम किया और मेरी पत्नी अनारो को भी बदनाम किया। ये शब्द ध्यान रखना, मेरी पत्नी अनारो को भी इन पाप आत्माओं ने बदनाम किया। ध्यान से सुनो। परमेश्वर की सारी संगत को सूचित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और निर्देश देता हूँ कि संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये दोनों हमारे मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं। इनको वर्षों पहले गुरुद्वारा घोषित कर दिया था। एक यहाँ से फोन सुविधा है मेरे को प्राप्त है, उसमें मैंने मैसेज भेजा था अपने घर पे और कहा था कि सारी संगत को भेज दो। उस ऑडियो को सब जगह भेजा गया। इन दोनों दुष्टों ने उसको झूठा बताया था। मेरे भाई पे दोष लगाया कि इसने अपनी आवाज में झूठी ऑडियो बना के भेज रखी है। मेरी बेटी मंजू और मेरी पत्नी अनारो को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने। मेरी पत्नी अनारो को भी बदनाम किया इन पाप आत्माओं ने। एक बार फिर से सुन लो। और मेरी पत्नी अनारो को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए। और मेरी पत्नी अनारो को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए। और मेरी पत्नी अनारो को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए। ये है भाई और बहनों समझने की बात। विशेष संदेश में गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ये विशेष संदेश भी जेल से ही भेजे गए हैं। और ये ऑडियो जो अभी आपने सुनी, ये भी हिसार जेल से ही आई है। और विशेष संदेश चूंकि सत्संग है, उसमें गुरुदेव ने क्या कहा कि मैं तो अपनी ड्यूटी पर चला गया और इनकी माताजी अनारो ने वो जाली निकाल के दे दी। और यहां हिसार जेल से बताया जा रहा ये वीडियो कॉल, इसमें क्या बोला जा रहा है कि मेरी पत्नी, जबकि 17 फरवरी 1988 के बाद पति पत्नी संबंध डिस्कनेक्ट, और पूज्य गुरुदेव ने अनारो को भी दादा गुरुजी से नाम दिलवा दिया था। गुरुजी ने भी उपदेश ले लिया एक ही गुरु से, और अपनी सांसारिक पत्नी को भी उपदेश दिलवा दिया उसी गुरु से। दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन, एक ही गुरु के बेटा बेटी हो गए। उन दोनों का बाप कौन, आदरणीय रामदेवानंद। तो उन दोनों आत्माओं का आपस में क्या संबंध हो गया, भाई बहन का। एक गुरु की शब्द की बेटी, एक गुरु का शब्द का बेटा, दोनों आपस में भाई बहन हो गए। और भक्ति विधान आपको बताई दिया, भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत कावे सोई। तो परमात्मा जो लीला अपने हाथ में लेते हैं उसमें कमी नहीं छोड़ते। इसलिए गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में क्या कहा, उनकी माता अनारो ने, जो कि हिसार जेल से आया, और ये ऑडियो ये वीडियो भी हिसार जेल की बताई जा रही है। इसमें कह रहे मेरी पत्नी अनारो को भी इन पाप आत्माओं ने बदनाम किया। तो यहां गुरुदेव ये शब्द कैसे कहेंगे कि मेरी पत्नी? क्या वो अनारो वर्तमान में गुरुदेव की पत्नी है? वो पति पत्नी संबंध तो 1988 से ही बंद हो चुके हैं। फिर वर्तमान में गुरुदेव ये कैसे कहेंगे कि मेरी पत्नी? और पति पत्नी संबंध तो छोड़ो, फिर 1994 में जब गुरुदेव ने दीक्षा देनी शुरू की तो उस अनारो देवी को गुरुदेव ने दोबारा से दीक्षा दी और अपनी बेटी बनाया, अपनी शिष्या बनाया। यानी अनारो देवी भी सतगुरु रामपाल जी की शिष्या है।
अब गुरु अपनी शिष्या को, अपनी बेटी को अपनी पत्नी कहकर कैसे संबोधित करेगा? क्या आप भाई बहन अपनी बहन को अपनी पत्नी कहकर संबोधित कर सकते हो? क्या आप भाई बहन अपनी बेटी को अपनी पत्नी कहकर संबोधित कर सकते हो? तो जिस दिन अनारो देवी ने सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी, उसी दिन से वो सतगुरु रामपाल जी की बेटी हो गई, उनकी शिष्या हो गई। अब कोई गुरु अपनी शिष्या को, अपनी बेटी को मेरी पत्नी कहकर भला कैसे कहेगा? ये तो नकली संत भी नहीं कह सकता। तो बताओ ये ऑडियो नकली है या असली है? बताओ फिर हमने गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाकर भक्ति करनी पड़ेगी या हिसार जेल से आने वाली कहकर इन ऑडियो वीडियो को देखकर भक्ति करनी पड़ेगी? अरे कॉमन सेंस की बात है। आज गुरुदेव के ज्ञान आधार से, उनके आशीर्वाद से, सत प्रेरणा से हम सत्सेवक भाई बहनों ने भी, जो हमारी स्त्री थी, जो पत्नी थी, हमने भाई बहन के रिश्ते कायम कर लिए, हजारों की संख्या में जिनको मोक्ष चाहिए। जहां हम पहले पति पत्नी के संबंधों में थे, आज हम भाई बहन, दो कोटि के जीव, सतगुरु रामपाल जी के भगत, आज हम भी भाई बहन के रिश्तों में आ गए। अब यदि कहीं कोई चर्चा चलती है तो हम ये कहने से हिचकते हैं कि मेरी पत्नी, मेरी भक्तमती, ये शब्द कहने से हम हिचकते हैं कि भैया हमने तो भाई बहन के रिश्ते कायम कर लिए, अब उसकी चर्चा करते समय मैं ये कैसे कह सकता हूं मेरी पत्नी, मेरी भक्तमती? हम यही कहते हैं कि हमारे घर से बहन जी, हमारे घर से बहन जी ये करती है, हमारे घर से बहन जी ने ये कहा है। अब हम भगत भी ये कहने से डरते हैं, हिचकते हैं कि मेरी पत्नी। तो सतगुरु रामपाल जी तो भगत की भूमिका कर रहे हैं। और जिस अनारो देवी को, जिन्होंने 1994 में दीक्षा दी, अपनी बेटी बनाया, अपनी शिष्या बनाया, उस अनारो देवी को फिर वर्तमान समय में हिसार जेल से ऑडियो वीडियो भेजकर यह कैसे कहेंगी कि मेरी पत्नी? तो विचार कर लेना भाई और बहनों, भक्ति ज्ञान आधार की है। भले ये वीडियो ओरिजिनल है, भले ये ऑडियो जो अभी आपने सुनी कि मेरी पत्नी अनारो, भले ये ओरिजिनल है, हो सकता है हमारी परीक्षा के लिए है। आप और हमारा क्या फर्ज बनता है वर्तमान में? हमने केवल गुरुदेव के उन सत्संगों को आधार बनाकर ही भक्ति करनी है जो सत्संग या तो गुरुदेव ने सन 1994 से 2014 तक कर दिए हैं। वो भक्ति का फाइनल विधान है, कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। या फिर वर्तमान में जो विशेष संदेश हिसार जेल से भेजे जा रहे हैं, यदि वो विशेष संदेश गुरुदेव के उन सत्संगों से मेल खा रहे हैं, गुरुदेव के भक्ति विधान से मेल खा रहे हैं, तो हमने उन विशेष संदेशों के आधार से भक्ति करनी है। कोई भी ऐसी बात, ऐसा सत्संग, ऐसी वाणी, ऐसा वचन, ऐसी ऑडियो वीडियो, ऐसा लेटर जो आज गुरुदेव भगवान के नाम से उनके कलयुगी परिवार के द्वारा संगत में भेजा जाता है, यदि उनमें कही गई बातें गुरुदेव के भक्ति विधान से मेल नहीं खाती हैं, गुरुदेव के सत्संगों से मेल नहीं खाती है, तो हम भक्तों ने कतई उनके ऊपर अमल नहीं करना है, कतई विश्वास नहीं करना है, चाहे वो पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से ही क्यों ना बोली गई हैं। ये कबीर परमात्मा का भक्ति मार्ग है, शत भक्ति मार्ग है, ज्ञान आधार की भक्ति है, ये ज्ञान मार्ग है। या भावनाओं में बहने से बात नहीं चलेगी, जोश में होश खोने से बात नहीं चलेगी, एक दूसरे की देखा देखी भेड़ चाल में चलने से बात नहीं बनेगी, गांधारी की तरह आंखों पर काली पट्टी बांध कर रहने से बात नहीं बनेगी, या गुरुदेव के परिवार के पीछे चलने से बात नहीं बनेगी। तो ये बात अगर किसी के गले उतरे तो मुझे बता देना कि जिस अनारों को गुरुजी ने दीक्षा देकर अपनी बेटी बना लिया, उस बेटी को आज गुरुजी जेल में बैठकर अपनी पत्नी कहकर कैसे बोलेंगे? तो भाई और बहनों, ये टोटली आप और हमारी परीक्षा है। ये अगर ओरिजिनल भी है, गुरुदेव ने भी बोला है, तो हमारी परीक्षा है। हमने विश्वास नहीं करना, हमने ज्ञान को आधार बनाकर ही भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है।
वैसे तो ये एआई से है, लेकिन दास ज्यादा बोलेगा तो कहेंगे लोल जी ये तो हर चीज को एआई बता रहा है, एआई बता रहा है। तो भैया ज्ञान आधार सर्वश्रेष्ठ है, चाहे एआई की हो चाहे गुरुदेव के मुख कमल की हो। हम विश्वास उन्हीं पर करेंगे जो गुरुदेव के सत्संगों से मेल खाएगी, अन्यथा गुरुदेव के मुख कमल से बोली गई ऑडियो वीडियो भी हमारे लिए फर्जी है, एआई है, नकली है।